नमस्कार, मेरा नाम साहिल सांगवान है। मैं भारतीय विद्यापीठ पुणे से बीटेक कर रहा हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा। जब मेरा पुणे में एडमिशन हुआ तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया अब कहाँ पर ट्यूशन लगाई जाए, कौन सी बुक्स को प्रेफर किया जाए। तो मैं आज आप सबके सामने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 10th में था तब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। +1 में होने के बाद मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में ही दिक्कत आई। तो ये बात मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स से शेयर की। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम इन तीनों सब्जेक्ट पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। मैंने उनका कहना माना और तीनों ही सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम दिया। नतीजे के तौर पर मेरी केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन फिजिक्स कमज़ोर ही रह गई। जब 11th के बोर्ड के पेपर हुए स्कूल की तरफ से तो मेरे फिजिक्स में कम ही मार्क्स रह गए, बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छा स्कोर किया था। तो इसके बाद दोस्तों से बात होने लग गई कि भाई अब +2 में कहाँ पर ट्यूशन लगाएंगे, कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि 11th में मैंने डीके गोयल सर के पास ही ट्यूशन लगाई थी और इस साल भी वहीं पर लगाऊंगा। उसने मुझे सलाह दी कि तुम भी एक बार वहाँ पर जाकर देख के आओ। तो अगले दिन जैसे ही मैं डीके गोयल सर के पास मिलने गया तो मैंने उन्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सर मेरी +1 बहुत वीक रही है, मुझे इतना कुछ +1 में नहीं आता। तो सर ने चेक करने के लिए भाई कितना आता है तो मुझे क्वेश्चन दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था 11th का। तो फिर पहले तो मैं कई देर लगा रहा एक क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया। तो फिर सर ने उस क्वेश्चन को इतने आसानी से सोल्व कर दिया, इतने शॉर्टकट लगा के इतने छोटे टाइम ऑफ स्पेन में सोल्व कर दिया कि मैं यह देखकर हैरान हो गया। और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी फिजिक्स की ट्यूशन यहीं पर लगाऊंगा। जैसे +2 क्लास चल रही थी हमारी, सर ने हमें काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाया। जैसे कि सर ने हमें कई लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए, जिसमें से कुछ मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज आते हैं। सर ने हमें कई सारे एनिमेशंस भी दिखाए प्रोजेक्टर के थ्रू। सर हमें ज़्यादातर प्रोजेक्टर के थ्रू ही पढ़ाते थे। सर जो अपने नोट्स देते हैं, सर ने उन्हें भी काफ़ी समय लगाकर बनाया गया है, जिसमें कि बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों के सिलेबस कवर हो जाते हैं। सर जो हमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं और जो क्वेश्चंस बैंक देते हैं, उनमें भी यानी काफ़ी हर टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स को इससे यह पता चल जाता है कि किस टाइप, कौन से एग्ज़ाम में, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके डिफ़िकल्टी लेवल का भी पता चल जाता है। सर ने हमसे वादा किया था कि जो बच्चा मेरी क्लास में सिंसियर होगा, अटेंटिव होगा, जो मुझ पे ट्रस्ट रखेगा और जो अपना होमवर्क डेली करेगा, उसका किसी न किसी संस्था में, अच्छी संस्था में एडमिशन हो जाएगा। हमने इन चारों बातों का ध्यान में रखा और बाकी सब सर पे छोड़ दिया। और लेकिन नतीजन आज मैं भारतीय विद्यापीठ, जो यानी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बताई जाती है, उसमें आज मेरा चयन हो गया है। भारतीय विद्यापीठ का पेपर क्लियर हो चुका है मेरा, और एक मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी पेपर क्लियर हो चुका है। फिजिक्स पॉइंट पे पढ़ने के दौरान हमारे यहाँ पर रेगुलर वीकली टेस्ट भी होते रहते थे, जिससे कि हमें काफ़ी लाभ मिला और इसकी रिपोर्ट पेरेंट्स तक मैसेज के थ्रू पहुँच जाती थी। सर हमें बीच बीच में क्लासेस के ये भी बताते रहते थे कि बोर्ड और कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए। डीके गोयल सर की मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगती है। डीके गोयल सर हमेशा 0 लेवल से स्टार्ट करके बेसिक कंसेप्ट समझाते हुए स्टूडेंट्स को हमेशा तब टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। ये बात मुझे डीके गोयल सर की बहुत अच्छी लगी। डीके गोयल सर हमें कहते थे कि किसी भी अच्छे संस्थान में एडमिशन के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही मेहनत का जरूरत पड़ती है, लेकिन ये मेरा कहना है कि डीके गोयल सर मेहनत ही नहीं, बच्चों पर कड़ी मेहनत करते थे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी लाभदायक रहा हो। और अंत में मैं डीके गोयल सर और डीके गोयल फैकल्टी फिजिक्स पॉइंट का धन्यवाद करना चाहूँगा।